Hi everyone, wishing you all a very happy Diwali. May this festival bring light, positivity and success in your preparation journey. मैं हूं मोनिका रतन फ्रॉम रू एकेडमी और आज हम शुरू करने वाले हैं एक दिवाली स्पेशल वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2025 पेपर 1 का पूरा सिलेबस। और हाँ, दिवाली के बाद शुरू हो रही है एक और नई सीरीज जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएलटी ग्रेड के 10 क्वेश्चंस डेली। तो अगर आप भी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना करनी पड़े। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीपी की। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके आपको 30 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे और ये 30 ही मार्क्स के होंगे। देखो, अगर ये वाला पार्ट आपने अच्छे से कर लिया ना, अच्छे से पढ़ लिया, तो आप इसमें तो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेकर ही आएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी पेडागोजी में भी आप 15 में से 14 या 13 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। एक दो मार्क्स ऐसा होता है, कभी एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो मतलब जो बाहर से पूछ लिया जाता है। बाकी ये सब इसी में से आते हैं। और अगर आपने ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लिया तो जो एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है ना, बाहर से आ रहा है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उसे भी कर देंगे आराम से। तो ये जो सेक्शन होता है ना सीडीपी का, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है और स्कोरिंग होता है। यानी इसमें 30 आउट ऑफ 30 बहुत सारे बच्चों के आते हैं जो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका दे रखा है इसमें, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, जिसका मतलब है बच्चे का डेवलपमेंट और उसके लर्निंग प्रोसेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे चाइल्ड मेंटली, सोशली और इमोशनली डेवलप होता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। डेवलपमेंट के कुछ यूनिवर्स प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें आपको दो पढ़ने हैं। पहला है आपका सिफेडोकोडल, दूसरा है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल का मतलब क्या होता है? जो हेड टू टो चलता है। हेड टू आपका टो चलने वाली ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें आपका जो विकास है वो सिर से लेके पैर तक चलेगा। और एक होता है दूसरा प्रोक्सिमोडिस्टल, जो सेंटर से आउटवर्ड चलता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चे का बिहेवियर और लर्निंग दोनों हेरिडिटी यानी जीन्स जो हमें माता पिता से मिलते हैं, और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कौन कौन? जैसे फैमिली है, स्कूल है, सोसाइटी है, टीचर है, नेबर्स हमारे हैं, है ना। उन सब का इस पे इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पर, इन सब का। नेक्स्ट आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस है, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। टीचर हैं जिसमें पेरेंट्स हैं, पीयर्स हैं। सोशलाइजेशन मतलब बच्चे का अपने सराउंडिंग से सीखना। टीचर्स, पेरेंट्स, जिसमें आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और फ्रेंड्स हैं, वो उन्हीं से अपनी वैल्यू सीखेगा, बिहेवियर सीखेगा, एटीट्यूड अपना ये डेवलप करता है। नेक्स्ट आपका प्याजे, कोलवर्क एंड बाइगोस्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, जिसमें आपके प्याजे ने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके 4 स्टेजेस होते हैं। और कोलवर्क ने दिया था मोरल डेवलपमेंट, इसमें आप इसके इनके स्टेजेस पढ़ने वाले हैं। बाइगोस्की ने दिया था आपको सोशल इंटरेक्शन और जेडपीडी। देखो जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी जैसे मेरे को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही और कोई दूसरा आके मेरी हेल्प कर दे और मैं उस चीज को समझ जाऊं, यही हमारी जेडपीडी है। ऐसे ही हमें बच्चे के साथ करना है कि अगर बच्चे को कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो हमें उसको गाइड कर देना है या थोड़ी सी उसकी हेल्प कर देनी है, जिससे बच्चा अपने गोल तक पहुंच जाए इजीली। ठीक है, तो ये हम करते, तो जो दूसरा इंसान आकर हमारे साथ जो हमारी हेल्प कर रहा है उसी को हम जेडपीडी कहते हैं। और जेडपीडी की जो फुल फॉर्म है वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एंड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये कंसेप्ट टीचिंग में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच मतलब है लर्निंग को स्टूडेंट के इंटरेस्ट और पेस के अकॉर्डिंग प्लान करना, जहाँ टीचर गाइड की तरह ही काम करता है यहाँ पर भी। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस।
इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी तो है नहीं, इंटेलिजेंस बल्कि ये क्या है, एक मल्टीपल डायमेंशंस का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल ईटीसी। नेक्स्ट आपका मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है, जैसे गार्डनर के अकॉर्डिंग 8 तरह की थ्योरीज दी गई थी या इंटेलिजेंस दी गई थी, जिनमें से कुछ म्यूजिक है, बॉडी, नेचर, लैंग्वेज, ये सारी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लैंग्वेज के थ्रू ही चाइल्ड अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है और सोचता भी है। अगर उसको लैंग्वेज ही नहीं पता तो वो कैसे सोचेगा। बट इसमें ना दो हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि अगर बच्चे को लैंग्वेज आती, एक तो कहते हैं कि अगर बच्चे को लैंग्वेज आती है तभी वो मतलब अपने आइडियाज सोच सकता है, और एक दूसरे साइंटिस्ट कहते कहते हैं कि पहले वो सोचता है तब जाके उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा आपका विवाद चलता रहता है इन दोनों साइंटिस्ट के बीच में, तो ये भी आप इसके अंदर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, बाइस, एजुकेशनल प्रैक्टिस। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल तो है ही नहीं। स्कूल में ना टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि क्लासरूम में जेंडर बाइस ना हो। टीचर कौन, टीचर हैं आप, और जेंडर वाइज आपको अपनी क्लास के अंदर नहीं कराना है बिल्कुल भी। कैसे कि ये एक लड़की है तो ये भारी सामान नहीं उठा सकती, या एक लड़का है तो ये वाला काम नहीं कर सकता, ये वाला काम तो लड़कियों का है, वो वाला काम तो लड़कों का है, ऐसे। या फिर जेंडर के बेस पर आपको नहीं बांटना है, कास्ट के बेस पर आपको नहीं बांटना, उनके कलर यानी कि रंग रूप के आधार पर नहीं बांटना है, आपको सबको समान समझना है। फिर चाहे कोई देख नहीं सकता बच्चा या फिर किसी भी प्रॉब्लम से डिसेबल्ड है, उसको एक ही क्लास के अंदर आपको सबको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमोंग लर्नर्स, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन। देखो हर एक जो बच्चा होता है वो अलग होता है, उसके लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से लर्निंग स्टाइल अलग होता है। जैसे अभी इंडिया के किसी गांव में रहने वाले बच्चे का जो पालन पोषण वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा शहर में रहने वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे ही अगर हम कंट्रीज को कंपेयर करें तो इंडिया का बच्चा जो यहाँ पर रहकर हिंदी सीखेगा एज अ मदर टंग, है ना, वहीं अगर दूसरी कंट्री का, अमेरिका का है तो वही वो इंग्लिश सीखेगा, है ना। बट उसका जो बढ़ना है, जो ग्रोथिंग प्रोसेस है वो तो सेम ही होगी, चाहे यहाँ पे रहे कोई बच्चा या फिर कहीं बाहर कंट्री में रहे, बस उसका जो एनवायरनमेंट है उसका फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग। जो फॉर लर्निंग होता है ना, ये आपका कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस चलती रहती है, जबकि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है ये आपका एक रिजल्ट है। जैसे आपने पूरी साल पढ़ाई करते हो वो आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसको हम बोल सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, और जो लास्ट में जाके हमें एक रिजल्ट मिल जाता है, स्कोर कार्ड मिल जाता है, उसको हम बोल सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हर बच्चे को, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो, जैसे अभी मैंने बताया था, है ना, किसी को अच्छे से बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, एक नॉर्मल बच्चा है, उन सबको आपको इक्वल लर्निंग एनवायरनमेंट देना है, ना कि अलग अलग उनको बांट देना है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग एंड पेडागोजी, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कॉग्निशन, इमोशन एंड मोटिवेशन। ये चाइल्ड का जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसके इमोशंस पर, मोटिवेशन और कॉग्निशन पर डिपेंड करता है। टीचर को ये समझना रहता है कि इफेक्टिव टीचिंग हो सके बच्चे के लिए, ठीक है। और ये आपकी सीडीपी की हिंदी है जो अभी मैंने आपको बताया, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी दूसरा सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज 1, ये भी आपकी 30 मार्क्स की है, जिसमें देखो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में बस डिफरेंस इतना है कि लैंग्वेज 1 में आपके एक तो अनसीन पैसेज आएगा और एक पोइट्री या पोयम आ जाएगी, मतलब एक पोयम आएगी और एक
आपसे पैराग्राफ पूछा जाएगा। बाकी ग्रामर है, एक्विजिशन है, लर्निंग है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टीचिंग है, ये सारी चीजें सेम रहने वाली हैं लैंग्वेज 2 के लिए भी। बस लैंग्वेज 2 में क्या है, आपको 2 पैसेज देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको 1 पैसेज और 1 पोइट्री आएगी, ठीक है। तो ये इसकी हिंदी है, हिंदी आप खुद पढ़िएगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप मेरे को बोलेंगे कि इतनी लंबी बना दी वीडियो, इसको हिंदी को तो हम खुद भी पढ़ सकते थे, है ना। तो हिंदी आप खुद ही पढ़ लेना। देखो लैंग्वेज 2 जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें क्या है, 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं और ये आपके बेस्ड होंगे डिस्कर्सिव पर, लिटरेरी, नरेटिव, साइंटिफिक, यानी इन्हीं टॉपिक से आप, इन्हीं में से किसी एक टॉपिक पे आपसे 2 पैराग्राफ दे दिए जाएंगे और वही पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो एक बार ये मैं बता देती हूँ, इसमें ग्रामर, वर्बल एबिलिटी आने वाली है, लिंग्विस्टिक, एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन जो बच्चा खुद से सीख जाता है, सुन सुन के ही, चीज़ों को देख कर ही। और लर्निंग वो होती है जैसे हमें अभी टॉकिंग नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं आता इंग्लिश में, तो वो हम सीख नहीं जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्पेशली अलग से करते हैं, उसको सीखते हैं, तो वो लर्निंग है। हिंदी हमें सीखनी नहीं पड़ती, उसको हम ऐसे ही मम्मी पापा के साथ रह रह के सीख जाते हैं बचपन में ही, जब हमें छोटे होते हैं और हमको पता भी नहीं चलता, तो वो चीज़ आपकी एक्विजिशन है, ठीक है। और देखो ग्रामर आपकी, सॉरी क्या बोलते, चैलेंजेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। सेकंड लैंग्वेज टीचिंग वही है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम स्पीकिंग कोर्स करें तो वो सेकंड लैंग्वेज ही है जिसको हम सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, वैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, जो स्टूडेंट वीक होते हैं ना, बस उनके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देना ही आपको आपका रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट, इसकी ये हिंदी है, हिंदी आप खुद पढ़ना, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ने वाले एक तो कंटेंट जो 15 नंबर का है, पेडागोजिकल पार्ट ये भी 15 नंबर का है ना। तो मैथ्स में आपको पढ़ना होगा ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, नंबर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है आपका, मेजरमेंट, टाइम, वेट, मनी, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, है ना। तो ये आपको उसमें कंटेंट वाले पार्ट में आएगा। एंड पेडागोजिकल पार्ट में अपन नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से पूछ लेंगे क्वेश्चंस, लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, चाइल्ड एरर्स होंगे, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल टीचिंग, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवोल्यूशन मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और ये मैथ्स वाले की हिंदी है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सब्जेक्ट 5 जो है हमारा ईवीएस। ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज। ये आपको कंटेंट वाले पार्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड, जैसे रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये आपको बहुत छोटा सा लग रहा है, अभी जब आप इसको पढ़ेंगे ना ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी करके रखिए। ये मत सोचिए अगर सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो हम पढ़ भी नहीं रहे, नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पढ़ना है, आपको अच्छे बच्चे की तरह पढ़ना है। आप क्यों पढ़ना है अच्छे बच्चे की तरह, क्योंकि आपको अच्छा टीचर बनना है ना। और अच्छा टीचर बन के आपने अच्छे अच्छे और टीचर्स बनाने हैं, ठीक है। पेडागोजिकल पार्ट्स में आपसे आएगा कंसेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, डिस्कर्सिव एक्सपेरिमेंट्स, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, कंटिन्यूअस असेसमेंट। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये रही आपकी ईवीएस की हिंदी, जो आपको चुन्नू सी लग रही है बट ये है बड़ी सी, ठीक है। तो इसको आप खुद पढ़िएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो भाई ईवीएस जो ईवीएस में क्या है, सिचुएशन बेस्ड पेडागोजी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको बस वही सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है। एंड तो ये था हमारा सीटेट 2025 पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है जितना मेरे से हो सका उतना। हर सब्जेक्ट में पेडागोजी पर ज़्यादा फोकस रखो, उस पर आपको करना ही होगा, बिकॉज पेडागोजी से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 15-15 नंबर का वो स्पेशल अलग से सेक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। और सीटेट क्या है, सीटेट भी तो एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, तो आपको बस वही करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के
PYQs मतलब किस टाइप का पेपर आता है आपका, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो हमने सिलेबस डिस्कस किया है, फिर PYQ सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्लासेस भी करेंगे। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन, कीप लर्निंग विद रू अकेडमी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मुझे मतलब क्लासेस आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा रू अकेडमी चैनल को, फेसबुक पर पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो आप इंस्टा पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आपको सारी PDF वगैरह और क्लास शेड्यूल क्या है वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। सो टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करना ही है, ठीक है। और स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सीटेड टिप्स, सिलेबस एंड प्रिपरेशन रिसोर्सेज। आपको हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और आपको ना पटाखे जलाने हैं, ऐसा नहीं करना पटाखे नहीं जलाने, बट कम जलाने, बिकॉज हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम ही मतलब अपने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्या, कौन ही रखेगा। सो मैं ये नहीं कह रही कि आपको पटाखे नहीं जलाने हैं, आपको जलाने हैं, जरूर जलाने हैं, फोड़ने हैं खूब, बट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, है ना, बहुत कम कम। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेड एग्जाम, जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तब के लिए। और ये जो वीडियो थी आपकी मोनिका मैम की तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और पटाखे प्लीज कम ही जलाइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।